Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. मिटते नहीं हमारे निशान, कदमों की पहचान है। थोड़ा और जोर लगाइए जनाब, ये नया हिंदुस्तान है। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। वेलकम टू द वर्ल्ड चैंपियंस। आज भारत विश्व विजेता है। आपने सब ने मैच देखा होगा। 75 करोड़ लाइव वॉचिंग चल रही थी। यह भारत का वर्चस्व है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले एक बात चीज कहूंगा, कंट्रोल कीजिए भाई जनाब, क्योंकि मोहम्मद आमिर कहने वाला है कि चाहे पाकिस्तान बाहर हो गया लेकिन जनाब इंडिया फाइनल के आगे नहीं जा सकता। यह आप लिख लीजिए। अच्छा हुआ इसके टोटके ने भारत को सहायता करी, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे टोटके भी जरूरी हैं। बढ़िया रहा इसने भारत को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इसने जब जब भारत को सपोर्ट किया हमें नुकसान हुआ। इसने दोनों बार भविष्यवाणी की, भारत यहां हारेगा यहां हारेगा, भारत जीता। मैं थोड़े से धागे जरूर खोलूंगा, आप देखना। एक दौर भी चला था, आगा जी ये चाहिए, आगा जी 24 चाहिए, आगा जी वो। अभी ये 2017 के दौर से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, जहां गलती से सरफराज एक चैंपियन ट्रॉफी जीत गया था। कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये वर्ल्ड चैंपियंस की तस्वीर देख लीजिए, और सबसे पहले तो इनका रिकॉर्ड देखिए, उसके बाद आगे कुछ बात करते हैं मेरे दोस्त। आज भारत की इंडियन टीम कोई नहीं, 150 करोड़ भारतवासियों की जीत है। और जबरदस्त क्या गेम खेला। वन साइडेड, एक तरफा मुकाबले फाइनल में बहुत कम होते हैं, यह उनमें से एक है। और सल्यूट कीजिए संजू सैमसन को, कि एक लड़का जिसके लिए टीम में जगह नहीं है, जिसको निकाल दिया जाता है और इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से खोद देता है अपना नाम कि भूल कर दिखाओ। ऐसे लोग भारत में पैदा होते हैं। याद कीजिए ईशान किशन को, जिसकी टीम में जगह नहीं थी, डोमेस्टिक में झंडा गाड़ के वापस आता है और छक्के छुड़ा दिए हर एक टीम के, क्योंकि वो छक्के से नीचे बात ही नहीं कर रहा। लेकिन एक अनसंग हीरो को भी मत भूलना, जिसका नाम है शिवम दुबे। दोस्तों, हर मैच में उस व्यक्ति को उस पॉइंट पर बुलाया गया जहां पीयर प्रेशर था, सबसे ज्यादा प्रेशर था, और बॉल महज 10-15 ही बच जाती थी। उस बंदे ने हर मैच में रन बनाए हैं, जो क्रूशियल रन भारत को जिताने में सफल हुए हैं। हर एक बंदे को सल्यूट करना चाहिए। यहां पर आपको मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, हम 2024 का वर्ल्ड कप जीते, ये राहुल द्रविड़ हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता। उसके बाद 2025 में हम चैंपियन ट्रॉफी के विनर बने, 2025 में हम एशिया कप के विनर बने, 2025 में हम विमेंस वर्ल्ड कप 50 इसके विनर बने, और उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप हम 2025 में फिर विनर बने, और उसके बाद अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप 2026 हम इसके विनर बने हैं। ये भारत की अचीवमेंट्स हैं। और पाकिस्तान कहता है मुझे भारत से बराबरी करनी है। पाकिस्तान का भी बताऊंगा। देखिए, पहले रिकॉर्ड एक बार बता देता हूं आपको। 3rd टाइटल, 2nd बैक टू बैक हिस्ट्री क्रिएटेड। कोई भी ऐसी टीम नहीं है पूरी दुनिया में जिसने 3 बार यह विश्व कप जीता हो। कोई भी ऐसी टीम नहीं है दुनिया में जिसने लगातार 2 बार जीता हो। कोई भी ऐसी टीम नहीं है दोस्तों जिसने वर्ल्ड कप अपने घर पर जीता हो। देख लीजिए, 3 वर्ल्ड कप, हेड वन T20 एट होम एंड बैक टू बैक। कोई अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर पाई है। हमने डिफेंड किया है, पिछली बार भी जीता था और इस बार भी जीता है। ठीक है, यह गर्व की बात है मेरे दोस्त। टुडे इंडिया T20 वर्ल्ड चैंपियन क्रिएटेड द हिस्ट्री, वी हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री, डिफीटेड द। ये सारे जितने भी हैं, ये सब रिकॉर्ड हैं। कैसे? सबसे ज्यादा छक्के लगने का, सबसे ज्यादा चौके लगने का, सबसे ज्यादा ओपनरों के 50 बनाने का, सबसे बड़ा स्कोर बनाने का, हर रिकॉर्ड भारत के पास है। टेंशन मत लेना। प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जी ने उनको बधाई दी है, एक ट्वीट किया है। चैंपियंस, कांग्रेचुलेशन टू द इंडियन टीम ऑफ विनिंग आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप। This remarkable triumph reflects exceptional skill, determination and teamwork. They have shown the outstanding grit through the tournament. Well done टीम इंडिया। तो हमारे लिए सल्यूट है टीम इंडिया। आप भी सल्यूट करिए, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, भारत का एक मोटो होना चाहिए। एक मोटो, यानी जब कोई देश एक स्वर में बोलता है तो दुनिया के पैर थरथरा जाते हैं कि शायद इनको हराना किसी भी मुकाम पर मुश्किल है। लेकिन हां, मोहम्मद आमिर जरूर पाकिस्तान से यह कहेगा कि देखिए जनाब, कंट्रोल कीजिए भाईजान। अगर यह वर्ल्ड कप जीत गया है भारत, तो मैं मुख्तलिफ यह वादा करता हूं कि अगला वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीतेगा। इंडिया नहीं जीतेगा अगला। ये अभी से भविष्यवाणी करेगा। इसका मतलब हमारी जीत पक्की हो गई अभी से। टेंशन मत लेना मेरे भाई। देखिए रिएक्शन, देखिए क्या है रिएक्शन पड़ोसियों का। मोहम्मद आमन ने 2 बार प्रिडिक्ट किया कि भारत हारेगा, दोनों बार जीत गया।
लीजेंड लीग में जहां पे बड़े लोगों के गेम हुए थे वहां भी हारा, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप हारा, इमर्जिंग एशिया कप में हारा, आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप में भारत से हारा। और यह कहता है ऐसा कोई टूर्नामेंट नहीं है जनाब जहां इंडिया ने पाकिस्तान को पेला नहीं है, ये कह रहे हैं। देखिए ये तो पहले ही भाग गया, जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था, ये वही नकवी है दोस्तों जो नाक में ट्रॉफी डाल के भाग गया था एशिया कप वाली। और अब जैसे ही लगा कि पाकिस्तान अब पिटने वाला है, खत्म होने वाला है, तो तुरंत निकल गया। अच्छा हुआ ट्रॉफी लेके नहीं गया, वरना दोबारा मंगवानी पड़ती। ये वही नकवी है, इसने भी पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया है। ये दो आदमी है, ये कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, और ये है इसका फटा पजम्मा। ये दोनों को अगर अंग्रेज ना सपोर्ट करें, मतलब इसको भी अंग्रेजों ने सपोर्ट किया था और ये भी लीगों में इन सब में खेलता है, अगर ये दो लोग इसको सपोर्ट ना करें तो ये भूखे मर जाएंगे। और आपको इनकी हेल्थ से लग भी रहा होगा, भूखे तो ये जन्मों से हैं, साल जन्मों से भूखे हैं। यहां देखिए ये सादाब जकातिया भारत का आदमी है, ये पाकिस्तान की ड्रेस पहन के ये मीम बना रहे हैं, इंडिया से लेने आया। कैलकुलेटर देंगे भाई साहब, वो कह रहा है तू तो सस्ता ही ले ले कैलकुलेटर, क्योंकि तुझे तो गुणा भाग ही नहीं आते, वहां तो पढ़ाई लिखाई ही नहीं है। ये देखिए मैं नाचूंगी ये पाकिस्तान की एक चीज अच्छी है, ये झूठ नहीं बोलता। देखिए कैसे झूठ नहीं बोल रहा है। तेरे कितने बाप हैं? 6। ठीक है, इसको पूछा कितने कंट्री से कर्जा ले रखा है, ये बोल रहा है 6। ये यहां झूठ बोल रहा है कमीना, ये झूठ बोल रहा है। इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान को कितने बार रेला है, कह रहा है 6। यहां भी झूठ बोल रहा है कमीना, झूठ बोल रहा है दोस्तों। देखिए ना 1947, फिर उसके बाद 65, 71, 99, फिर बालाकोट, फिर ऑपरेशन सिंदूर, बीच बीच में तो ना जाने कितनी बार पिटा है, तो 6 बोल रहा है। मतलब 6 ही मान रहा है कि 6 ही बार मारा है, तो झूठ नहीं बोलता। देख लीजिए कैसे झूठ नहीं बोलता है कभी, प्रोपेगेंडा। ये आदमी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद है। आप कहेंगे सर आपको पाकिस्तान का आदमी पसंद आ रहा है, कोई कोई चीज तो पसंद आएगी। देखो इसने कहा था हमको 14 वाला मैच चाहिए आगा जी, 3 मैच थे ना वर्ल्ड कप में, हमको 14 वाला मैच चाहिए आगा जी। फिर ये हार गया, फिर बोला 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, फिर ये हार गया, फिर बोला 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। और जब 28 वाला हार गया तो बोला ये कौन हग के भागा जी। वहां पाकिस्तान आ गया कि यह कारनामा हमारा है। ठीक है भाई, ये देख लीजिए फुकरान भाटी बियरिंग स्पेशल टी शर्ट, इंडिया इज माई फादर, जय हिंद वंदे मातरम। मान लो, और आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि बाप, मतलब अक्सर क्या होता है बेटा जीतता है तो बाप जश्न मनाता है। इस बार क्या हुआ है कि बाप जीता है, अब बाप तो हमेशा जीतेगा ही, बेटा भी जश्न मना रहा है, जो कि गुस्से में रहता था, नफरत करता था, वो भी जश्न मना रहा है। यह हमारे भारत की जीत का कुछ जश्न था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको पता है मैं क्रिकेट का बहुत शौकीन हूं, इसलिए इतना मैंने शेयर किया आपके साथ दोस्तों। बहुत ज्यादा लंबा आर्टिकल मैं इसमें नहीं ले जाता। अब आते हैं मेन टॉपिक पर, जहां मैं आपको आर्टिकल बताने वाला हूं कि ईरान ने कैसे धोखा दिया अमेरिका को। अमेरिका पूरी दुनिया को धोखा देता है और ईरान ने अमेरिका को धोखा दिया। वैसे ये बहुत होशियार बनते हैं, सारी होशियारी घुस गई मेरे दोस्त। देखिए यहां पर ईरान नेम्स मुज्तबा सन ऑफ अयतुल्लाह खेमेनी न्यू सुप्रीम लीडर। कल कुछ हमारे जाबाज साथियों ने, भारतवर्षियों ने यहां पर कमेंट किया कि सर अयतुल्लाह खमेनी मरा नहीं है, प्लीज चेक करके एक बार बता दीजिए। नहीं मर गया। अगर नहीं मरा होगा तो यह तो बहुत शॉकिंग न्यूज हो जाएगी। किनके लिए? ये लखनऊ में बैठे मातम वालों के लिए, अलीगढ़ में कैंडल मार्च वालों के लिए। इनको तो पीटेंगे लोग घर घर में जाकर के, तुमने हल्ला मचा दिया, एक आदमी मरा नहीं, तो क्यों इनको पिटवा रहे हो? हमेशा पिटवाओगे क्या इनको? इसलिए वो मारा जा चुका है और उसका जो बेटा है वो सुप्रीम लीडर बना दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और इजराइल का यह स्टेटमेंट है, यूएस का यह स्टेटमेंट है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेम हु विल बिकम द सुप्रीम लीडर विल बी एलिमिनेटेड सून। उन्होंने यह कहा चाहे कोई भी बना दो, हमारा मकसद क्या है? एलिमिनेट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लीडर्स को वो एलिमिनेट कर चुके हैं। उनका मेन मोटो क्या है? दे वॉन्ट नथिंग लेस देन द रेजिम चेंज। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको चाहिए रेजिम चेंज। अब रेजिम चेंज के लिए फोर्स जमीन पर उतारनी पड़ेगी। अब आपको दिखाता हूं ईरान ने इसको रोकने के लिए कितना तगड़ा प्रबंध किया है, आप दांतों तले उंगली दबा जाओगे। देखिए ईरान असेंबली ने, एक्सपर्ट्स ने अनाउंस किया है कि मुज्तबा खैमेनी विल सक्सीड द स्लेन फादर अयतुल्लाह खैमेनी एज द कंट्री सुप्रीम लीडर। अब यह होगा कंट्री का सुप्रीम लीडर, उसका लड़का है खैमेनी का। यह बंदा कौन है? यह ध्यान रखना IRGC का जो गार्ड्स हैं, जो गार्ड कॉप्स हैं दोस्तों, किसके? इनके जितने भी अटैक होते हैं उन सब का वहां पर यह क्लैरिक ग्रेड में काम करता है। और उन्होंने बताया कि यही सबसे सक्सेसफुल लीडर हो सकता है अयतुल्लाह खमेनी के बाद। इसलिए इन्होंने एलिट इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉप्स, यही है IRGC, समझ गए? इसके अंदर ये हैड लॉन्ग बीन व्यूड बाय द एलिमेंट्स
ईरान्स रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट एज पोटेंशियल सक्सेसर ऑफ हिज फादर। उनके अंदर के लोगों ने कहा है कि यही उसका एक्चुअल विकल्प हो सकता है, इसको ही बना दिया, इसको ही बना दिया गया है। मुज्तबा एलिवेशन इज एक्सपेक्टेड ड्रॉ टू फायर द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हु सेड ऑन संडे वॉशिंगटन शुड हैव से ऑन दिस सिलेक्शन। यहां देखिए, इफ डज नॉट गेट अप्रूवल फ्रॉम यूएसए, अमेरिका क्या कह रहा है कि अमेरिका अगर अप्रूवल नहीं देगा, इनको आदेश नहीं देगा, ही इज नॉट गोइंग टू द लास्ट लॉन्ग, ये आखिरी होने वाला नहीं है। ये धमकी है, मतलब कि अगर मैं नहीं बोलूंगा कि यह होना चाहिए तो वो आखिरी नहीं है, उसको एलिमिनेट किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप इस बात को सोचकर चलना कि यह युद्ध लंबा खिंचेगा, क्योंकि जब ग्राउंड पर फोर्सेस आती हैं तो लंबे युद्ध चलते हैं। और आपको बताऊं, वैसे तो ईरान जीतेगा नहीं मेरे दोस्त, देखिए मैं वैसे तो प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ये कैलकुलेशन आपको बता रहा हूं कि वैसे तो ईरान जीतेगा नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई नहीं कह रहा है ईरान जीतेगा, बस एक आदमी कह रहा है, और वो है चाइना का एक टीचर, जिसने पीछे ट्रंप के इलेक्शन पर यह भविष्यवाणी की थी कि यह जीतेगा, वो जीता। जिसने कोविड-19 की भविष्यवाणी की थी वो आई। उसने एक भविष्यवाणी और करी है, वो भी उसने एक भविष्यवाणी करी कि यूएसए ईरान पर हमला करेगा ही करेगा, लिखवा लीजिए, वो हमला भी हो गया। अब उसकी चौथी भविष्यवाणी है जो चौंका रही है सबको, कि पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान जीतेगा नहीं, और वो कह रहा है कि आखिर में इस युद्ध को ईरान जीतेगा। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप भी समझना कि लोग ईरान को बेचारा समझ रहे हैं, ईरान को बेचारा समझ रहे हैं लोग। दोस्तों, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, सनातनी तो यही मानते हैं कि कुछ भी हो जाता है हमको उस टाइम पता नहीं चलता, बट वो अच्छे के लिए होता है। इस पर आक्रमण हो गया, हमको लगता है अच्छे के लिए हुआ है, कि पता चल रही है इसके पास क्या क्या है, वरना ये तो पूरा प्लान बना के बैठा है, 1 मिनट में सफाया कर देता है। इजराइल जैसे कंट्रियों का तो 1 मिनट में सफाया कर देता जिस दिन चाहता। इस पर अभी अटैक हो गया तो अभी तो पता चल रहा है कि इस पर क्या क्या कितना कुछ बना रखा है इन लोगों ने, बताया नहीं कभी। अब आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये क्या कह रहा है कि टोल्ड एबीसी न्यूज इजराइल अहेड ऑफ द अनाउंसमेंट थ्रेटन टू टारगेट हूसोएवर चूजन एज ईरान्स न्यू सुप्रीम लीडर। हमारा टारगेट वही है जो नया ईरान का सुप्रीम लीडर होगा, समझ गए? ये उनका, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी ये रुका नहीं है और ये रुकेगा भी नहीं इतनी आसानी से। इसलिए डर लग रहा है पूरी मानव जाति को कि जब अमेरिका कैसा है, अमेरिका ऐसा है कि गद्दार टाइप का है, कि जब इसको लगेगा कि मैं हारने वाला हूं तो बिना कुछ पूछे बिना कुछ करे हो सकता है ये न्यूक्लियर अटैक भी कर दे, और न्यूक्लियर अटैक पूरे विश्व के लिए समाप्ति का दौर है, क्योंकि बहुत लोगों पे न्यूक्लियर है इस टाइम, समझ गए? अब देखिए मेरे दोस्त, ये अमेरिका और ये राष्ट्रपति, ये यहां पर क्या, हाउस बिफोर द फॉर्मल अनाउंसमेंट आयतुल्लाह मोहसिन हैदर अल-अस्करी अ मेंबर ऑफ काउंसिल सेड द कैंडिडेट बीन सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द अली खैमेनीज गाइडेंस। ये जो कैंडिडेट है वो अली खैमेनी के गाइडेंस पर सेलेक्ट किया गया। अब यहां पर लोगों को शक हो रहा है कि अली खैमेनी ने पहले ही गाइड कर दिया था क्या, कि मैं मरूं तो इसको बनाना, या कोई आदमी अभी अंदर से गाइड कर रहा है, इस पर शक है, समझ गए? ये चीज थोड़ी सी दिक्कत तो दे रही है। अब आपको एक चीज दिखा देता हूं कि कैसे धोखा दिया ईरान ने इस पूरे युद्ध में, क्या रणनीति रही है। देखो, इसको धोखा भी कह सकता है, धोखा कौन कहेगा, यूएसए, लेकिन ईरान की तरफ से ये क्या है, रणनीति है। जो जितना चतुर होगा उतना फायदा होगा। ईरान यूएस वार न्यूज लाइव अपडेट्स, ईरान फायर फर्स्ट बेम मिसाइल एट द इजराइल अंडर न्यू सुप्रीम लीडर मुस्तफा खैमेनी। अब मैं आपको बताता हूं कि तेहरान पर इतनी बॉम्बिंग हो रही है कि एपोक्लिप्टिक दृश्य दिखाई दे रहा है। एपोक्लिप्टिक क्या होता है, मतलब जैसे पृथ्वी नष्ट हो रही हो। वहां पर ये देखिए, ये देख लीजिए ना, कह रहे हैं कि सूर्य की किरणें भी नहीं आ पा रही हैं बहुत से इलाकों में, इतना धुआं और आग है। रोडों पर आग ऐसे जल रही है जैसे जंगल में आग लगी हो। यह किसकी तस्वीर है, तेहरान की तस्वीर है, ईरान की राजधानी। एपोक्लिप्टिक अपीयरेंसेस, यानी इतने ज्यादा बॉम्बार्डिंग कर दी है कि धूप भी नहीं आ पा रही। देखिए ये इस टाइप के धुएं हैं, ये ईरान है। ईरान सेज इट हैज नॉट येट यूज्ड द मोस्ट एडवांस वेपनरी। अब देखिए यहां टेंशन पैदा हो गई है पूरे विश्व के लिए और खासकर अमेरिका के लिए, कि वो कह रहा है कि मैंने तो अभी अपना असली पत्ते खोले ही नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही दुक्की तिक्की चौकी फेंक रहा हूं, अभी इक्का बादशाह बेगम तो मेरे पास है। अब लोगों को यह भी डर लग रहा है कि क्या ईरान के पास कहीं न्यूक्लियर तो नहीं है, यह भी डर है। अब दोस्तों आप ध्यान रखना, यानी एडवांस वेपनरी तो अभी उसने निकाली ही नहीं है, और वो केवल धोखा दे रहा है। ट्रंप को किस चीज से बेवकूफ बना दिया, इस तस्वीर से बेवकूफ बना दिया, इस इमेज से बेवकूफ बना दिया है। इन लोगों ने क्या किया है, अपने जितने भी एयर बेसेस हैं वहां पर ये पेंटिंग बनवाई हुई है, इस टाइप की पेंटिंग बनवाई हुई है। ऊपर से एयरक्राफ्ट में से जब वो रडार से देख रहे हैं इसको, तो ये एयरक्राफ्ट दिख रहा है, और इस एयरक्राफ्ट पर वो बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। यानी अमेरिका ने करोड़ों डॉलर खराब कर दिए जमीन पर बम मार मार के, करोड़ों डॉलर इन पर बम मार रहे हैं, और ऊपर से देखने कि ये तो एज इट इज खड़ा है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा,
इसका मतलब है ये पेंटिंग्स ईरान ने बनवाई थी और सारे बॉम्ब धड़ 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 पूरे वहां खत्म हो गए और जो असली एयरक्राफ्ट थे वो छुपे हुए हैं, वो उन्होंने पहले ही ले जाके रख दिए कहीं। गजब की रणनीति है भाई, ये तो पहली बार है। देखिए ये रियल नहीं है, ये इमेज है और ये 3D इमेजेस बनवाई गई हैं कहां पर, एयर बेसिस पर, और इन पर धड़ाधड़ बॉम्बिंग कर रहा है कौन, अमेरिका, और एक भी एयरक्राफ्ट खत्म नहीं हो रहा। देखिए इसको कहते हैं, क्योंकि उनका सोल मोटो क्या है कि पहले अमेरिका पर एक तो वैसे ही कर्जा बहुत है, वैसे ही बर्बाद है, ऊपर से इसके पैसा खत्म कर दीजिए, ये जीवन ये 50-60 साल पीछे चला जाएगा सबसे। ये इसका जो ये हमले करने का जो तरीका है ना, कैसे, जैसे इसने इराक में हमला किया, इसने अफगानिस्तान में रेजिम चेंज करने के लिए हमला किया, इसने वियतनाम में 1973 में हमला करने के लिए, रेजिम चेंज करने के लिए हमला किया। वियतनाम में भी 1973 में, बाद में कम्युनिस्ट की ही सरकार आई, नहीं हटा पाया। अफगानिस्तान में 2020 में आया, 2001 में आया था, 2021 में निकला, 20 साल वहां रहा। जब वहां रहा तो वहां फिर से तालिबान की गवर्नमेंट आ गई, तालिबान को नहीं हटा पाया। गद्दाफी को इराक में इसने हटाया दोस्तों, वहां से हटाने के बाद जनता ने वहां ISIS का निर्माण कर लिया। यानी ये जहां भी गया वहां फेल हो गया पूरी तरीके से। ये ईरान में भी इसका यही है, वो कह रहा है कि मैं खैमेनी को मारने के बाद जनता के सुपुर्द कर दूंगा कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है हमास, हिजबुल्लाह, हूथी ऐसा एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन निकल कर आ जाए और वो इन सबसे ज्यादा रेडिकल हो, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका ऐसा ही करता आया है। ईरान ने अपने मिसाइल को कम करता चला गया। पहले दिन में 350 मिसाइल आई, 350 के करीब मिसाइल आई हैं, फिर 541, फिर 200, तीसरे दिन में 50, फिर 85 और फिर 45, यानी हर दिन मिसाइल घटती चली गई हैं। तो क्या ईरान की जो हथियार हैं वो कम होते जा रहे हैं? अंदाजा ये नहीं लगाया जा सकता। वो क्या कह रहा है, मैंने जो मेरे छोटे-मोटे हथियार थे उनको मैंने खत्म कर दिया है, अब है मेरे पास एडवांस वेपनरी, और इसी से डरे हुए हैं सब लोग। 734 तो इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दी, 734। ड्रोन तो हजारों की संख्या में छोड़े होंगे मेरे दोस्त। यहां देखिए ईरान ने 18, अब अमेरिका बर्बाद कैसे हुआ है, ईरान ने 18 लाख के ड्रोन से 37 करोड़ की मिसाइल से गिरा रहा है। इसका ड्रोन कितने का है? 18 लाख का, यानी लगभग $20,000 का। और यह मिसाइल कितने की है जो इसको मार रही है? वो है 37 करोड़ रुपए की। बताइए यह बर्बाद होगा कि नहीं होगा? इसलिए इसको बर्बाद पहले करेगा, उसके बाद आराम से हरा भी पाएगा। पहले पैसा खत्म करना चाहिए ना कहीं का भी। देखिए ईरान ने $20,000 वाले ड्रोन से अमेरिका की $40 लाख की मिसाइलों को खत्म कर दिया है। $20,000 और $40 लाख, अंतर समझिए मेरे दोस्त। 18 लाख और 37 करोड़, ये अमेरिका को ऐसे बर्बाद कर रहा है। ये 18 लाख के ड्रोन से 818 करोड़ का एयरक्राफ्ट कैरियर खत्म कर दिया। आप कहेंगे सर इसके ड्रोन में इतनी पावर आ गई है क्या, 818 करोड़ का इतना हाई क्लास क्वालिटी का टेक्निकल वॉरफेयर वाला एयरक्राफ्ट कैरियर फेल कर दिया? इसके पास बड़े तजुर्बे हैं। देखिए तजुर्बे दिखाता हूं आपको मेरे दोस्त। यहां देखिए इसके पास क्लस्टर बॉम्ब है। क्या है? क्लस्टर मिसाइल बॉम्ब, पहली बार देखने को मिला है ये। आप कहेंगे ये क्या है? इसका एक मिसाइल आता है और वो घूमता है और ये एक साथ कई सारे छोड़ता है, एक नहीं छोड़ता कभी भी, एक साथ 50-60 छोड़ता है। अब ये मिसाइल आया और इसमें से 80 एकदम से विस्फोट, 80 अलग अलग पार्टिकल निकलेंगे और वे सब विस्फोट करेंगे। अब जो मिसाइल आएगी वो बताओ किसको इंटरसेप्ट करेगी? ये क्लस्टर बॉम्ब है। अभी तो कह रहा है, इसके बावजूद तो ये कह रहा है कि हमने एडवांस वेपनरी तो अभी इस्तेमाल ही नहीं करी। अब ऐसी तैसी हो रही है। अब मान लीजिए अगर ग्राउंड पर फोर्सेस आते थे कि रेजिम चेंज कराने के लिए ग्राउंड पर फोर्स लानी पड़ेगी, और ग्राउंड पर अगर फोर्स आती है तो जो ईरान की ज्योग्राफी है, जो वहां की जगह है, वो ऐसी माउंटेनियस जगह है कि वहां इनको हराना नामुमकिन हो जाएगा। नामुमकिन हो जाएगा, वहां मारे जाएंगे अमेरिका के हजारों सैनिक। ये प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तरह से क्या कहते हैं इनडायरेक्टली कि अमेरिका ईरान पर वॉर करके फंस गया, पूरी तरीके से फंस गया, अपनी मौत को खुद अंजाम दे दिया। अब आप कहेंगे सर ईरान इतनी तरक्की कर गया, भारत ऐसे ही बैठा है क्या? भारत पे कुछ नहीं है क्या? क्या बात कर दी मेरे दोस्त, भारत इतना कमजोर लगता है क्या? देखिए ना इधर 1000 किलोमीटर रेंज, 40 किलोग्राम विस्फोटक, भारत का शेषनाग 150। ये ड्रोन का बाप है, इसके सामने रडार कीभे पसीने छूट जाते हैं। भारत सारे टैक्टिकल वेपन थोड़ी दिखाएगा, ईरान ने दिखाए थे क्या? नहीं। मैं आपको एक दो दिखा देता हूं, है हमारे पास हजारों, एक दो दिखा देता हूं जिससे आपको पता चले। ये शेषनाग बनाया है हमने मेरे दोस्त, और ये बाप है किसका? उन सिस्टम का जो सिस्टम इसको इंटरसेप्ट करेगा। यहां देखिए भारत का काल प्रोजेक्ट, शेषनाग और काल, ध्यान रखिएगा, दुश्मनों पर कहर बरपाएगा। शाहेद जैसा सुसाइड ड्रोन, जो शाहेद ड्रोन है ना किसका? ईरान का, वो हमारे पास भी है। किसके रूप में? काल के रूप में।
काल बन जाएगा युद्ध मैदान में लोगों का। ये देखिए यहां पर उड़ीसा फर्म डिजाइन इंडिया फर्स्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन 1000 किलोमीटर। इतने हल्के में मत लीजिए भारत को। हमने काम किया है बैकग्राउंड में, क्योंकि हम जानते हैं आगे जिसके पास ताकत होगी उसी के पास शासन होगा। जिसके पास ताकत होगी वो विश्व पर शासन करेगा काल। अब कोई कहेगा कि सर हमने कोई वो भी बनाया है क्या, बाहर से इनके ड्रोन आएंगे उनको हटाने के लिए? हां, हमारे पास इंटरसेप्टर भी है। ड्रोन हमलों को रोकने के लिए भारत ने दिया ऑटोनोमस स्वाम इंटरसेप्टर नाम का यम। यम कौन है? यमराज। यमराज, काल, शेषनाग। अब भारत का कल्चर रिवाइव हो रहा है, आपको गर्व होना चाहिए। हमारे मिसाइलों के नाम ये नहीं है A1 B1 2 2 3 4, नो। हमारे मिसाइलों के नाम है अगर कोई आ रहा है तो यमराज उसको वहीं पकड़ लेगा और काल बनकर ये ड्रोन जाएगा और शेषनाग से तो कोई बच नहीं पाएगा। समझ गए? ये भारत की शक्ति आपको दिखा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। ये चीन का आर्टिकल है, ये दूसरे में डिस्कस करूंगा, फिर आर्टिकल लंबा हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए। महेशन को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। जुड़ जाइए 15 मार्च वाले जो हमारा अपकमिंग कोर्स है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। और अगर आप प्रीलिम्स निकालते हैं तो आपको 100% आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। फिर मिलता हूं एक और नई न्यूज में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।